हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा चौथा एपिसोड, जिस एपिसोड के जरिए हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी आपको अपलोड करके दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे 10 और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो जाए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है। आपको बच्चों अगर याद होगा तो इस प्रथम नियम को हम और भी नाम से जानते हैं। एक तो धारा नियम, इसके अलावा प्रथम नियम, इसके अलावा एक और नाम है संधि का नियम, जंक्शन लॉ। इन 3 नामों से हम प्रथम नियम को जानते हैं। तो अगर अपन देखेंगे तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ट्रिक के द्वारा खेलिए। धारा नियम I बराबर Q/T होता है। I का संबंध किससे है? आवेश Q से है। Q से है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सीधे सीधे दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है? सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? यस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मीटर सेतु का तार किस चीज का बनाया जाता है? लोहे का, तांबे का या मैग्नीन का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर करिए सारे बच्चे एक साथ। तो देखिए स्टूडेंट, जो मीटर सेतु होता है ना, उसमें एक विशेष प्रकार के मिश्र धातु का तार बनाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीन मिश्र धातु। मैग्नीन मिश्र धातु का तार बनाया जाता है और ये मैग्नीन के बनाने के पीछे ये होता है कि मिश्र धातुओं के बनाए गए जो तार होते हैं ना, वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और बहुत ही टिकाऊ होते हैं, इसलिए हम मैग्नीन मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन पीछे सबसे पहला वाला क्वेश्चन के जैसे ही है। आपको पता है किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। अब ये जो दूसरा नियम है जिसको हम वोल्टेज नियम कहते हैं या बंद पाश का नियम कहते हैं, बंद पाश का नियम या लूप नियम बेस को कहते हैं, तो ये जो नियम है इसको वोल्टता नियम भी कहते हैं। ये किस संरक्षण पर आधारित है? सो अगेन स्टूडेंट, ट्रिक, इस टाइप की चीजों के लिए ट्रिक सीधे इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टता, वोल्टता की बात आती है ना, वोल्टता का फॉर्मूला V बराबर क्या होता है? W/Q। W क्या है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ऊर्जा। सीधे ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको खेलना है। कई क्वेश्चंस को तो ऐसे उड़ा देना है ट्रिक की मदद से। आगे बढ़ जाएं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तैयार हैं बच्चों? आपकी स्क्रीन पे गया अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है? विभवमापी के तार के एकांक लंबाई में हुए विभव पतन को क्या कहते हैं? आपको विभवमापी का डेरिवेशन कराते समय मैंने आपको बताया था कि जो विभवमापी का तार होता है ना, वो 10 मीटर लंबा होता है। हम मान लेते हैं कि विभवमापी के तार की एकांक लंबाई में जो विभव पतन हो रहा है वो K है, और उस K का नाम होता है विभव पतन को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। K बराबर क्या होता है? E/L। राइट, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये विभव प्रवणता है। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने, सभी के स्क्रीन पे चमक रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर आप जानते हैं मीटर सेतु बनाना, तो आपको पता होगा कि 2 L आकार की पत्तियां होती हैं, इनके बीच में धातुओं के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। राइट बच्चों? राइट सर। और उसके बाद से इनके संयोजन को हम बैटरी द्वारा जो है वो जोड़ देते हैं और एक कुंजी के द्वारा एक धारा नियंत्रक से होते हुए ऐसे जोड़ देते हैं, और बीच वाले में एक धारामापी और जॉकी से जोड़ देते हैं, और इनके बीचों बीच एक मीटर लंबा तार होता है और उसी पर विक्षेप की स्थिति हम ज्ञात करते हैं। इस वाले हिस्से में प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। इस वाले हिस्से में जिस भी तार का अज्ञात प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है वो लगा होता है।
तो संतुलन की अवस्था में यह हमेशा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सो वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे परफेक्ट चीज है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, चाहे आप बात करें लाइव क्लास की, चाहे रिकॉर्डिंग की, हर तरीके की चीजें आपको दी गई हैं। तो बस आपको काम क्या करना है, पढ़ना है, उससे सीखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। राइट बच्चों, राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब तैयार हैं सारे स्टूडेंट्स? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त क्या है? प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक बहुत ही बेहतरीन सी व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था के जरिए हम किसी भी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि 4 प्रतिरोधों को लेके इस तरीके का एक आकार निर्मित किया कि वो चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो रहे हों। राइट बच्चों, राइट सर। और इनके बीच एक कुंजी और एक बैटरी लगा दिया ताकि इनके बीच धारा प्रवाहित हो सके, और बीच वाले हिस्से में एक धारामापी और एक कुंजी लगा दिया। जैसे ही कुंजी को बंद करके हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे थे और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे थे व्हीटस्टोन साहब कि चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे थे कि इस सेल से धारा प्रवाहित होने के बाद भी इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कोई भी धारा ना बहे। तो उस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता था। तो संतुलन की शर्त बताइए, P बटा Q बराबर R बटा S होता है, या IG बराबर 0 होता है, या A तथा B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से। तो व्हीटस्टोन सेतु ने यह कहा, व्हीटस्टोन साहब ने यह कहा कि 2 कंडीशन हो सकती हैं संतुलन की, या तो धारामापी में कोई धारा ना बहे कुंजी को बंद करने के बाद भी, तो हम मानेंगे कि सेतु संतुलन में है, या फिर P बटा Q R बटा S के बराबर हो जाए, यानी कि चतुर्भुज के किन्हीं 2 प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए, तब भी हम मान लेंगे कि सेतु संतुलन की अवस्था में है। यानी ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, A तथा B दोनों। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है कितना? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, या 0, या 100 ओम, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो इसको ट्रिक से बच्चों समझिए ना। अमीटर क्या करता है? अमीटर विद्युत धारा मापता है, धारा मापने वाला यंत्र है। अमीटर क्या है? धारा मापने वाला यंत्र है। और प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करेगा, तो प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। तो आदर्श जब अमीटर है तो प्रतिरोध लगभग 0 होना चाहिए। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0, तभी जाके वो अच्छे से धारा माप पाएगा। जब कोई रुकावट नहीं होगी तो धारा अच्छे से बहेगी, धारा अच्छे से बहेगी तो रीडिंग अच्छा आएगा। तो इसलिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही दिमाग लगा के आपने आंसर खोज डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अगेन वही वाला चीज, 0 होता है, या 100 ओम होता है, या अनंत होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए फटाफट से, क्या होता है मुन्ना? तो अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो वोल्टमीटर क्या करता है? विभव मापने का काम करता है, विभव मापता है, विभव मापता है, ठीक है। और वोल्टमीटर को विभव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि जब धारामापी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जब 0 हो गया तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। सीधे प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, तभी वोल्टेज अच्छे से मापा जा सकता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप चीजों को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रेडी हैं सारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। नंबर 1 ऑप्शन श्रेणी क्रम में, या नंबर 2 समांतर क्रम में, या नंबर 3 मिश्रित क्रम में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए राइट आंसर। अमीटर को, तो अमीटर हमेशा एक ऐसा उपकरण है जो धारा मापता है और इसे हम विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं मुन्ना? श्रेणी क्रम में। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सारे बच्चे तैयार हैं? यस और नो इन द चैट सेक्शन, यस और नो बच्चों? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। निम्न में से कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम है? पहला ऑप्शन सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ऑप्शन नंबर बी सिग्मा आई बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन 0, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सारे बच्चे फटाफट। सो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किरचॉफ का प्रथम नियम अगेन कौन सा नियम? धारा नियम। और धारा नियम की बात जब आती है तो इसका मतलब किसी भी संधि या बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यस सर, खत्म क्वेश्चन। सो कैसा लगा बच्चों आज का ये सेशन? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरीके की इंटरेस्टिंग सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो और आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। इसका 3 एपिसोड और बन चुका है, आप उसको भी देख लीजिए। ये 4था एपिसोड है, आगे आने वाले दिन में आपको 5वां एपिसोड भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर मजा आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।